सनातन धर्म किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को चोट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को हानि पहुंचाना नहीं सिखाता। सनातन धर्म तो केवल सबको जोड़कर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है वो बोल, बाकी कुछ नहीं। तुम पहचाने कहां हो अभी? तुम कहते हो भगवान को धन की जरूरत है, भगवान को दौलत की जरूरत है, भगवान को पैसे की जरूरत। ना 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 ना, भगवान को धन और दौलत पैसे की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान पर जब जल चढ़ता है, मान लो ये गोल जलाधारी है, इसके ऊपर ये शिवलिंग, हाँ ये दो चरण जो है, सीधे भाग में गणेश जी का स्थान है, उल्टे भाग में कार्तिकेय का स्थान है। जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी के हस्तकमल है, और बीच में एक मोटी सी लाइन है जहां से पानी नीचे गिरता है, मोटी सी लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। पहले जो जल चढ़ाया जाता है, जहां गणेश जी का स्थान है पहले पानी वहां चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाइए, फिर अशोक सुंदरी की जगह चढ़ाइए। कटी भाग जहां पार्वती जी का हस्त कमल है गोल, शंकर जी के शिवलिंग पर आसपास जल चढ़ाइए, जल चढ़ाकर फिर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जलाधारी हो फिर उसमें जल चढ़ा दीजिए, आते आते नंदीश्वर पर जल चढ़ाइए, फिर बाहर निकलते हुए चौखट पर 2 बूंद पानी चढ़ाकर फिर भगवान शंकर के मंदिर से आ पाइए। जल चढ़ाने का नियम। महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाराज एक बात पहले भी कही थी, शायद आपको ध्यान में होगा, रात्रि को सोने के बाद, विश्राम के बाद, एक बार कहा था आप लोगों को याद होगा कि सोने के बाद में 2 घंटे के अंदर अगर आपकी नींद खुलती है और खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना कि आपके पितर, आपके पूर्वज भूखे हैं, अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं। क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी, तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने। कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है, तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है।